नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये महिलाएं जो है इन्होंने सरकार को बदलने की मांग की है और इसी मांग के चलते आज हिसार का फव्वारा चौक जो हिसार की आन बान और शान है उसको जाम कर दिया गया है। ये महिलाएं जो है पिछले 15 मिनट से इसी चौक के ऊपर बैठी हुई है और यहाँ से उठने का नाम नहीं ले रही है और लगातार नारे लगा रही है कि जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये सारी की सारी महिलाएं हाथ के अंदर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के लगातार विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर बढ़ते हुए, आपको बता देते हैं कल ही विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर जो है प्रदर्शन करने की बात किसानों ने कही थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज आशा वर्कर्स भी विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने वाली है। हालांकि पूरी की पूरी मांग क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए आपकी मांगे क्या है? ए बोल हम आंगनवाड़ी आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है सरकारी कर्मचारी का दर्जा और हम हमारी आंगनवाड़ी को ठेके पे नहीं आने देंगे। हमारी यही मांग है और समान काम समान वेतन चाहिए। हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए और उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। ठीक है, लगातार आप कह रहे हैं कि फव्वारा चौक को जाम कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले आप लोग यहाँ पर बैठ गए थे, क्या आप लोग अब फव्वारा चौक को भी जाम करने वाले हैं? नहीं, हम हमारा जाम करना कोई इरादा नहीं। हम हमारी मांगों को लेकर और कमल गुप्ता के कानों तक आवाज पहुँचाने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं सरकार की कानों में हमारी आवाज जाए और हम इसलिए रोड पर घूम रहे हैं। क्योंकि लगातार जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स आगे बढ़ती हुई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लगातार जो है पैदल आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर लगभग जो है विधायक कमल गुप्ता के घर से जो है 100 मीटर की दूरी पर है और उसके बाद जो है विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव किया जाने वाला है। हालांकि कल ही कंट्रोवर्सी के अंदर विधायक कमल गुप्ता का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्मा गया था, क्योंकि चारों टोल के ऊपर किसानों ने ऐलान कर दिया था कि विधायक कमल गुप्ता चारों टोल के ऊपर आकर के उनसे माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनका हश्र जो है सही नहीं होगा। हालांकि अगर आज की भी बात की जाए तो आज आंगनवाड़ी वर्कर्स हालांकि रोज एक विभाग जो है विधायक कमल गुप्ता का घेराव करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये ठान लिया कि कोरोना काल के अंदर इनको वेतन जो है बिल्कुल सही नहीं दिया गया था। इसी वजह से जो है आज यहाँ पर सरकार को हटाने की मांग, हालांकि हिसार से मेन तौर के ऊपर हटाने की मांग जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रहे हैं। हालांकि अभी जो है विधायक कमल गुप्ता के घर के सामने जाकर के पुतला फूका जाएगा और उसके बाद विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव किया जाएगा। अगर विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मिलते हैं तो इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स उनको छोड़ने वाली नहीं है। मुझे ये बताइए कि लगातार जब भी आप लोग प्रदर्शन करते हैं तो विधायक घर पर नहीं मिलते, लगता है इस बार घर पर मिलेंगे? बड़ी मुश्किल है, घर पे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो छुप जाते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं होता और मांगे मानने आते हैं तब वो घर से बाहर निकल जाते हैं, घर में ही छुप जाते हैं क्योंकि उनको डर है। वो कायदे कानून ही ऐसे उल्टे उल्टे बना रखे हैं उन्होंने। तो फायदा क्या हुआ आप लोगों का घर का घेराव करने का? क्या करे, और सरकार हमारी बातें सुनती ही नहीं। देखिए लगातार आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सरकार जो है बातें नहीं सुनती है, कुछ इस तरीके के इल्जाम जो है लगातार विधायक कमल गुप्ता के ऊपर लग रहे। तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहूंगी, तस्वीरों के अंदर लगातार ये आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं कि विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर बढ़ते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स इस वक्त हिसार के फव्वारा चौक के ऊपर मौजूद है और फव्वारा चौक से लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स आप लोगों को दिखाई दे रही है। देखिए बहुत ज्यादा संख्या के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर्स विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। हालांकि विधायक कमल गुप्ता जो है कहीं ना कहीं निशाना बन चुके हैं सभी के लिए, क्योंकि और कोई विधायक या फिर और कोई सांसद या फिर सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है मिलता नहीं है। एक ही टारगेट रखा जाता है विधायक कमल गुप्ता को और विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करते हुए विधायक कमल गुप्ता का घर का घेराव करने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स आप लोग देख पा रहे हैं लगातार आगे बढ़ते हुए। और हो सकता है कि कुछ बड़ा बवाल इस वक्त विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर हो जाए, क्योंकि कल भी वीडियो वायरल हो रही थी कि विधायक कमल गुप्ता को बंधक बनाया गया और कहा गया जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी राकेश टिकैत को रिहा नहीं किया जाता है तब तक विधायक कमल गुप्ता को इसी तरीके से किसान बंधक बना करके रखेंगे। और आज जो है विधायक कमल गुप्ता को हो सकता है बंधक बनाने के लिए सभी आशा वर्कर जो है आगे बढ़ते
बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। देखिए लगातार जो है एक ही नारा लगाते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार आगे बढ़ते हुए, ये सीधा लाइव तस्वीरें हिसार के फवारा चौक से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयरिंग की वजह से कोरोना काल के अंदर जितना काम इन्होंने किया है उसके अनुरूप इन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो है आज यहाँ पर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं कि सरकार चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है। इन महिलाओं ने कहीं ना कहीं जो है इस बार विधायक कमल गुप्ता को घेरने की प्लानिंग कर ली है, और ये भी प्लानिंग कर ली है कि इस बार विधायक कमल गुप्ता को छोड़ेंगे नहीं अगर घर के अंदर मौजूद मिलेंगे। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है का कहना है कि लगभग 7 से 8 बार वो लोग विधायक कमल गुप्ता के घर जा चुके हैं, लेकिन अब तक जो है कोई भी नतीजा जो है निकल करके नहीं आया है। लेकिन इस बार जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स विधायक कमल गुप्ता को छोड़ेंगी नहीं, और लगातार धीरे करके आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है हेल्प यूनियन हरियाणा जिला कमेटी हिसार लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और ये लाइव तस्वीरें आप हिसार के फवारा चौक से देख रहे हैं, जहां पर कुछ ही समय पहले यानी कि चंद मिनटों पहले हिसार का फवारा चौक जो है इन महिलाओं ने जाम कर दिया था, और लगातार नेतृत्व करते हुए आगे जो है प्रधान चलती हुई दिखाई दे रही है। और ये लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के फवारा चौक से, जहाँ पर लगातार आंगनवाड़ी वर्कर जो है विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ती हुई, और हो सकता है इस बार कुछ विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर बड़ा हो जाए, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये लाइव तस्वीरें हम आपको हिसार के फवारा चौक से दिखा रहे हैं, जहां पर फवारा चौक से लेकर के और विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर तक यानी कि मलिक चौक तक इस बार इन महिलाओं ने ठान लिया है कि ये पैदल मार्च करते हुए जाएंगी और विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करेंगी। हालांकि कुछ बड़ी बातें जो है सामने निकल कर के आ रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है विधायक कमल गुप्ता हो सकता है कि घर के अंदर मौजूद ना मिले। मेरे सहयोगी जो है अमित मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अमित, आपको क्या लगता है कि क्या कमल गुप्ता घर पर मिलेंगे? इतिहास गवाह है कि कमल गुप्ता जब भी उनके घर का कोई घेराव करने जाते हैं वो कभी भी घर पर नहीं मिलते, और मुझे नहीं लगता कि अब भी वो घर पर मिलेंगे। ये देखिए लगातार लोगों का कहना है कि कमल गुप्ता कभी भी घर पर नहीं मिलते हैं। अमित जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से कमल गुप्ता के साथ किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब कमल गुप्ता किसी को भी नहीं मिलेंगे? देखिए, चाहे किसानों के साथ हो चाहे विधायक के साथ हो, कल जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ही निंदनीय हुआ। अगर उनके सच में ही कपड़े फाड़े गए हैं तो वो बहुत गलत हुआ। वो किसानों के साथ भी नहीं होना चाहिए था और वो विधायक जी के साथ भी नहीं होना चाहिए था, और इसकी हमारा चैनल और सिटी बिग न्यूज घोर निंदा करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर अखबार की सुर्खियों की बात की जाए तो अखबार की सुर्खियां ये बयां कर रही है कि किसानों ने कमल गुप्ता के कपड़े नहीं फाड़े हैं। हालांकि कमल गुप्ता दावा कर रहे हैं कि उनके कपड़े जो है किसानों ने फाड़े हैं। क्या उनके कपड़े जो है कहीं ना कहीं खींचतान के अंदर अटक करके फट गए, या फिर अब किसानों को ब्लेम करने के लिए सरकार ये रवैया अपना रही है? देखिए, कमल गुप्ता जी जब लोग उनके पास जाते हैं तब तो मिलते नहीं, लेकिन जहां किसान अपनी शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग करे थे वहां लेने क्या गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि वो वहां पे गए क्यों उकसाया उन्होंने किसानों को? अगर वहां पर हल्की फुल्की तीखी बहस हो भी जाती है तो उसका कसूरवार भी मैं विधायक साहब को ही मानता हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है कसूरवार हमारे सहयोगी जो है विधायक साहब को ही मान रहे हैं, क्योंकि जब भी सरकार की मीटिंग होती है तो किसान उसके अंदर खलल नहीं डालते हैं, लेकिन अब जब किसानों की मीटिंग थी तो सरकार ने उसके अंदर खलल डालने की कोशिश की। मुझे ये बताइए अमित जी, जब किसान वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे तो विधायक कमल गुप्ता ने अंदर झांक करके देखा ही क्यों? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्राइवेसी का हनन किया गया है? नहीं, देखिए एक बात बताओ जी, मीटिंग बीजेपी वाले भी पहले करते रहते हैं और किसान पहले भी उनका विरोध करते हैं, लेकिन बाहर तक कभी भी उनके मीटिंग का या जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर वो एंट्री कभी भी नहीं करते, उनकी प्राइवेसी को वो भंग नहीं करते। तो जो कल कमल गुप्ता जी ने अगर किया भी है तो फिर कहीं ना कहीं किसानों को उकसाने का काम किया है, तो उसका देखो एक्शन का तो रिएक्शन फिर होना ही था। ठीक है, मुझे ये बताइए कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है अब लगातार विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। लगता है कि कहीं ना कहीं
कोई बहुत बड़ा हंगामा उनके घर के बाहर देखने को मिल सकता है? नहीं, जो महिलाएं उन बच्चों की भूख तक पहचान जाती हैं, जो बोल के बता नहीं सकते, वो महिलाएं क्या हंगामा करेंगी? वो तो अपने हकों के लिए लड़ने के लिए या अपनी बात रखने के लिए विधायक जी के द्वारे पर जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधायक जी वहाँ पर मौके पर मौजूद होंगे और इनकी जो है बात को सुना जाएगा। बिल्कुल, हमारे सहयोगी ने बहुत अच्छी बात कही है। जो महिलाएं उन बच्चों की भूख तक पहचान जाती हैं, जिनको बोलना तक नहीं आता, वो महिलाएं जा करके क्या विरोध प्रदर्शन और हंगामा करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नारी शक्ति का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये लगातार लाइव तस्वीरें आप हिसार के आंगनवाड़ी वर्कर की देख रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि नेतृत्व यहाँ पर संभालते हुए लगातार यहाँ पर जो है महिलाएं दिखाई दे रही है। और सहयोगी अमित से हमसे ये भी जानना चाहेंगे कि अमित जी, हर बार विधायक कमल गुप्ता ही टारगेट क्यों बनाए जाते हैं? सांसद क्यों नहीं टारगेट बनाए जाते, या फिर और जो कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे वो टारगेट क्यों नहीं बनाए जाते हैं? देखिए, सांसद साहब तो है ही कहाँ, उनके गुमशुदगी के तो पर्चे हर गली में, हर मोहल्ले में पहले ही कई बार लग चुके हैं, तो सांसद साहब का तो जिक्र करना ही मतलब देखिए बेवकूफ़ी वाली बात है। बाकी रहे जो है विधायक साहब के पास शक्तियों की बात की जाए, जो जिम्मेदार आदमी होता है उसी से ही कहा जाता है। अब घर में जो बाप होगा या दादा होगा उसी से ही हम डिमांड करेंगे ना, तो इसी तरीके से जिम्मेदारी की बात की जाती है। विधायक साहब को लोग थोड़ा सा लगातार हिसार, और ये देखिए कहीं ना कहीं जो है नगर निगम के बाहर मलिक चौक पे जो है ये महिलाएं जाने वाली थी, लेकिन इनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, इनको यहीं पर रोक लिया गया है। ये सारी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, जहां पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या आ गई है। और ये जगह कौन सी है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि जैसे ही हम रेड स्क्वायर मार्केट के पुल के ऊपर चढ़ते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिसे लक्ष्मीबाई चौक का नाम दिया गया है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक बहुत बड़ी प्रतिमा जो है लक्ष्मीबाई की यहाँ पर लगाई गई है। और इसी का प्रतीक जो है आज यहाँ पर महिलाएं कहीं ना कहीं उदाहरण के रूप के अंदर यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, और एक जैसे रंग के कपड़े पहने हुए। हालांकि पूरा का पूरा रोड जो है जाम कर दिया गया है। ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने कहीं ना कहीं चारों तरफ से महिलाओं को घेर लिया है, लेकिन ये महिलाएं भी कहीं ना कहीं मानने वाली नहीं है। ये महिलाओं ने भी ठान लिया है कि अब अगर जाएंगे तो विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर ही जाएंगे, इसके अलावा कहीं भी जाने की अब हिम्मत नहीं बची है। क्योंकि समान काम और समान वेतन की बातें सरकार अक्सर करती रहती है, लेकिन बिल्कुल भी इनको समान काम तो दिया जाता है। हालांकि अगर काम की बात की जाए तो काम भी इनको ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वेतन नहीं दिया जाता है। तो ये लाइव तस्वीरें आप लगातार शेयर करते रहिए, क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है जब पूरा का पूरा लक्ष्मीबाई चौक जो है इन महिलाओं ने घेर लिया है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। ये देखिए, ये ऑटो जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ऑटो इन महिलाओं के बीच के अंदर फंस चुका है। और ये महिलाएं जो है इसको कहीं ना कहीं साइड करते हुए, ये देखिए, हो सकता है कि महिलाएं जो है अब अपने रास्ते की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, लगातार ये माइक से तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ पर तैनात है। हालांकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की बातें कही जा रही है, लेकिन कानून व्यवस्था कुछ हद तक ठप होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अभी जो है छोटा रास्ता विधायक के घर पहुँचने का था, लेकिन वहाँ से रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, जाने नहीं दिया जा रहा है। और इसी वजह से महिलाएं जो है अब दूसरा रास्ता अपनाते हुए पुलिस से बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनको आगे जाने दिया जाए, उनके हकों के लिए उनको लड़ने दिया जाए, उनकी मांगे मानी जाए। ये देखिए, पुलिस के साथ जो है ये महिलाएं बातचीत करते हुए दिखाई दे रही हैं और जाने के लिए परमिशन मांगते हुए, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं जो है छोटे रास्ते से जाने की कोशिश विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की जा रही है, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं असंतोषजनक हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था जो है चरमरा गई है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बेहाल हो चुकी है, लेकिन लक्ष्मीबाई चौक से ये महिलाएं अब सीधा मलिक चौक की तरफ रवाना हो रही है। और इस बार इन महिलाओं ने भी चेतावनी दे दी है। हालांकि कल किसानों ने चेतावनी दी थी, लेकिन आज ये महिलाएं भी चेतावनी दे रही है कि इस बार किसी भी हालत के अंदर जो है विधायक कमल गुप्ता को छोड़ा नहीं जाएगा। और विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर ये महिलाएं जो है आगे बढ़ती हुई
हालांकि पैदल ही ये महिलाएं जो हैं उनके घर की ओर आगे बढ़ रही हैं। सहयोगी अमित जी भी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। अमित जी, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये कमल गुप्ता के घर के बाहर जाकर के प्रदर्शन करती है तो इनकी मांगे मानी जाएंगी? मांगे तो तब मानी जाएंगी जब इनकी मांगे सुनी जाएंगी। इनके सुनने वाले ही कोई नहीं होगा तो फिर मांगे कहाँ? इनका जो ज्ञापन है वो कमल गुप्ता तक पहुंचेगा ही नहीं। जब पहुंचेगा ही नहीं, मांगे ही नहीं पहुंचेंगी तो कैसे मानी जाएंगी जी? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कमल गुप्ता जो है चार आंखें लेकर के भी देख नहीं पा रहे हैं अपने शहर के हालात? आपको क्या लगता है कि इनकी जो मांगे हैं कमल गुप्ता जी को पता नहीं है? उनको पहले से ही पता है। और क्या है कि जो भी सिस्टम है ना गवर्नमेंट ही बनाती है, तो वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे, तो उन्हें सारी चीजें पहले से ही पता है, तो ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है उनको। बिल्कुल, सिस्टम सारा पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी जाती है। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? ऐसा है जी, एक जो डॉक्टर के पास जब आप कोई छोटी सी बीमारी का इलाज करवाने जाओगे तो महज वो 50 रुपए 100 रुपए में आपका इलाज कर देगा। लेकिन अगर वो बीमारी वो पहले बढ़ाएगा, उसके बाद इलाज करेगा, तो कहीं ना कहीं उसे 500 रुपए 1000 रुपए का बेनिफिट होगा। तो कुछ इसी तरीके से राजनीति है जी। अगर आप वो छोटी सी अगर आशा वर्कर्स की बात की जाए तो ये पहली दफा नहीं है जब आशा वर्कर्स जो है किसी विधायक का घेराव करने के लिए जा रही है। अक्सर जो है ये विधायकों का घेराव करती हुई दिखाई देती है, लेकिन लगता है विधायक जो है विधायकों के कानों के ऊपर जू भी नहीं रेंगती है। ऐसा है जी, उनके कानों में तो रुई के फोए अड़े हुए हैं। और वो जो है उनकी मतलब एक रोता हुआ जो है ना आम नागरिक, उनको दिखता ही नहीं है, ना ही सुनाई देता है। पता नहीं किस नशे में ये रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो एक सरकार का नुमाइंदा होता है उसे आम आदमी के बारे में जरूर सोचना चाहिए और उनके बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर विधायक की बात की जाए तो विधायक पेशे से एक डॉक्टर भी है, और डॉक्टर की जब मतलब जब उसका कोर्स करते हैं तो यही सिखाया जाता है कि आप लोगों के लिए पेशेंस और जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। पार्थ मामले में आपने इसका रिजल्ट देख ही लिया। आज तक भी पार्थ को इंसाफ नहीं मिल पाया। आप खुद ही देख रहे हो। आपने हमारे चैनल के माध्यम से भी हमने लोगों को भी दिखाया कि पार्थ मामले में एक डॉक्टर की जो भी जो है गलतियां थी उसको उजागर क्या करना था, उन्होंने तो उसकी फेवर कहीं ना कहीं लिया है। जो आईएमए है, आईएमए के मेंबर भी रह चुके हैं डॉक्टर कमल गुप्ता, तो कहीं ना कहीं जो है उनका इन्वॉल्वमेंट भी जो है एक सरकारी नुमाइंदा होने के बावजूद डॉक्टर होना ज़्यादा उन्होंने ज़रूरी समझा और कहीं ना कहीं डॉक्टरों की फेवर लेते हुए नजर आए। तो क्या आपको लगता है कि कमल गुप्ता जो है आईएमए का साथ देते हुए दिखाई देते हैं? क्योंकि डॉक्टर्स की एसोसिएशन का वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं उनकी तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा जी, डॉक्टर साहब आईएमए के साथ हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पार्थ मामले में खिलाफ जरूर नजर आए। ठीक है, तो ये देखिए आशा वर्कर जो है फिर कहीं ना कहीं जोश पकड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए विधायक कमल गुप्ता के घर की तरफ, और ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा रास्ता आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए आगे आगे पुलिसकर्मी भी मौजूद है और पुलिसकर्मी जो है कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हुए इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और अगर दूसरी साइड आपको दिखाना चाहूँगी, दूसरी साइड भी आप लोग देख पा रहे हैं कि पुलिस बल यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है 1 से 2 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, ताकि अगर कोई अफरा तफरी मच जाती है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो उसको काबू करने के लिए पुलिस जो है यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए है। हालांकि ये लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं कि लगातार जो है आशा वर्कर्स अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते हुए, और हो सकता है कि आज अगर कमल गुप्ता घर के अंदर मिल जाते हैं, अगर कमल गुप्ता घर के बाहर आ जाते हैं बात करने के लिए, तो ये महिलाएं जो हैं उनको इस बार छोड़ेंगी नहीं। क्योंकि अक्सर हर बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं अपने घर से बाहर निकल करके अपने बच्चों को पालने के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, 2 वक्त का खाना खाने के लिए लड़ती हुई दिखाई देती है। ये देखिए पुलिस बल जो है कहीं ना कहीं तैनात हो चुका है। ये देखिए डंडे लेकर के पुलिस भी आगे पहुंचते हुए अपने काफिले के साथ पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद हो चुका है। जैसे ही विधायक साहब की बात आती है, देखिए पीछे की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। पीछे की तस्वीरें ये देखिए, सीधा आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है आशा वर्कर्स आगे बढ़ते हुए उनके पीछे जो है
पुलिस के वाहन आते हुए, आगे आगे पुलिसकर्मी चलते हुए और रेड कंट्रोल व्हीकल जिसके अंदर अफरा तफरी मशीने के ऊपर बिठा करके लेके जाया जाता है, वो भी आशा वर्कर्स के पीछे पीछे दिखाई दे रही है। हालांकि लगता है कि हिसार का माहौल जो है बेहद खराब हो चुका है, क्योंकि आज रोजाना का ये तमाशा बन चुका है। आज आशा वर्कर्स है, कल किसान है, परसों ट्रेड यूनियन है, उससे पहले स्टूडेंट्स है। तो लगता नहीं है कि इस सरकार से कोई भी खुश है। हर कोई यहाँ पर जो है लगातार इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर महिलाओं की बात की जाए तो हम महिलाओं के भी कहीं ना कहीं जो है हिम्मत की तारीफ देनी पड़ेगी कि अपनी मांगों के लिए इतनी आगे बढ़ते हुए ये महिलाएं यहाँ पर दिखाई। और पुलिस वाले जो है आप लोग देख पाए गश्त लगाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राइडर्स जो है लगातार कमल गुप्ता को सूचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गश्त लगा करके ये देख रहे हैं कि कितनी महिलाएं हैं, क्या हालात है। और अक्सर ऐसा होता आया है कि जब भी कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचता है तो लगातार इन महिलाओं की जितनी भी बातें होती हैं वो विधायक सांसद तक पहुंच जाती है, और जिसके बाद वो कभी भी घर के अंदर मिलते ही नहीं है। अगर घर के अंदर मिलते भी हैं तो वो छुप जाते हैं। और ये देखिए पीछे पीछे जो है पुलिस बल की गाड़ी भी आती हुई दिखाई दे रही है। अमित जी, आप क्या कहेंगे कि ये पुलिस बल की गाड़ी जो है, महिलाएं ज्यादा नहीं होती है, किसान ज्यादा नहीं होते, लेकिन उससे ज्यादा पुलिस बुला ली जाती है? वो जो अक्सर ये ना किसान नारे लगाते हैं, जब जब खट्टर डरता है पुलिस को आगे करता है, तो कहीं ना कहीं जब जब विधायक साहब डरते हैं ये भी पुलिस को ही आगे करते हैं। बिल्कुल, जब जब विधायक साहब डरते हैं उनको डर का अनुमान होने लगता है, और शायद कल के बाद तो उनका डर जो है चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया है। हालांकि चर्म रोग आपने सुना होगा, लेकिन अब विधायक साहब का डर जो है चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि महिलाओं से अब शायद विधायक साहब को पता है कि पुरुषों ने तो फिर भी छोड़ दिया, किसानों ने तो फिर भी छोड़ दिया, लेकिन अगर एक बार भी कि महिलाओं के लपेटे के अंदर आ गए तो लगता नहीं है कि उनका बच पाना कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेरे को लगता है। और ये देखिए लगातार जो है पुलिस की गाड़ी आगे आते हुए दिखाई दे रहा है। हरियाणा पुलिस की ये गाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं, हिसार के लक्ष्मीबाई चौक से विधायक कमल गुप्ता के घर की ओर। और अगर पुलिस कर्मियों की बात की जाए तो ये देखिए महिलाएं भी इसके अंदर मौजूद है, पुरुष भी इसके अंदर मौजूद है। और ये लगभग 50 सीटर बस होती है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 60 से 70 पुलिसकर्मी मौजूद है। इतनी तो महिलाएं भी नहीं है, लेकिन अक्सर यही देखने को मिलता है कि जितने लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं उससे ज्यादा पुलिस बल जो है यहाँ पर बुला लिया जाता है। और ये देखिए लगातार जो है ये पुलिस भी आगे बढ़ते हुए विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर आगे जो है आशा वर्कर्स चल रही है, पीछे पीछे पुलिस चल रही है। हालांकि लगता है कि पुलिस और आशा वर्कर्स को आपस में ही भिड़वाने की कोशिश जो है अक्सर यहाँ पर की जाती है, क्योंकि ये हॉर्न मार के आगे निकलने की कोशिश, ये देखिए हॉर्न बजा करके आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो है आगे निकलने नहीं दे रही है, ऊपर हाथ उठा करके मना कर रही है कि हम नहीं जाने देंगे आपको आगे तो आशा वर्कर से ही रहेंगे। अमित जी, आपको लगता है कि आज फिर घमासान युद्ध होने वाला है? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, अब देखना ही है कि होगा क्या। बिल्कुल, साथ के साथ लाइव को शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि देखने वाली बात यह है कि अब होगा क्या। ये देखिए लगातार हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को भी यहाँ पर गुस्सा आ रहा है, और महिलाएं सामने आकर के कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे, कितना ही हॉर्न बजाइए। लेकिन फिर भी जो है ड्राइवर साहब जो है लगातार आगे बढ़ते हुए, पुलिस की गाड़ी जो है बिल्कुल आगे बढ़ते हुए, पुलिस की बस जो है लगातार कमल गुप्ता के घर की ओर प्रस्थान करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं कि हादसे होते हैं, हमले होते हैं, अब ये बार बार हॉर्न बजाकर इन महिलाओं को उकसा रहा है कि जगह दो। और ये महिला अगर उग्र होकर इन्हें कुछ गाली दे दे या कुछ भी कर दे तो फिर कसूरवार कौन होगा? बिल्कुल, अक्सर जो है पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आता है उकसाने वाला, उसके बाद जब किसान उकस जाते हैं तो सारा का सारा इल्जाम किसानों पे लगा दिया जाता है। वैसे ही जो है ये बस जो है अब दोबारा से बार हॉर्न बजा करके महिलाओं को उकसाने की कोशिश करी है। लेकिन अगर ये महिलाएं जो है उग्र हो जाती है, अगर उकस जाती है, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? ये देखिए HAU का गेट आ चुका है, और बिल्कुल इससे टी पॉइंट के ऊपर ये महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और लगातार ये देखिए महिलाओं ने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मोर्चा संभाल लिया है। और विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए
आगे आगे ये कुछ दिखाई दे रहा है सड़क के ऊपर। ये देखिए कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर भी खड़ी है, इनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या आप भी आशा वर्कर हैं? हाँ। मुझे ये बताइए आपकी मांगे क्या है, किस वजह से आप लोग विधायक कमल गुप्ता का प्रदर्शन कर रही हैं? एक तो ये प्राइवेट की जा रही है हमारी यूनियन इसलिए, और हमारे तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती है, कम मिलती है जो सैलरी है उसकी। क्या कोरोना काल के अंदर भी इसी तरीके से कम मिल रही थी? हाँ, कम मिल रही थी सैलरी तो ऐसा। कम मिलते हुए 2 साल हो गए हैं, और वैसे भी शुरू से ही ऐसे ही मिलती है। हाँ। तो अभी पूरी ढंग से मिलती नहीं, किराया भी टाइम पे नहीं मिलता। 2-2 साल 2.5 साल में किराया मिलता है। ठीक है, अगर आपके आंगनबाड़ी की बात की जाए तो उसको प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट करने की बातें कही जा रही है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है? सारी सच्चाई है। ये प्ले स्कूल में कन्वर्ट कर रहे हैं और यूनियन को सौंप रहे हैं ये। उसके बाद ऑनलाइन काम दे रहे हैं। जो 10 पढ़े हुए हैं, 8 पढ़े हुए हैं अगर करें, वो बेचारी कैसे करेंगी? BA MA वाली तो फिर भी कर लेंगी, और जो कम पढ़ी हुई हैं वो कैसे करेंगी? इसलिए सभी को साथ मिलके चलना चाहिए ना। गवर्नमेंट ने ये नौकरी 10वीं पास पे रखी थी, तो काम दे रहे हैं MA BA का, तो MA BA का काम कैसे कर सकेंगी? तो आपको लगता है कि विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के से आपको फायदा होगा? लगता तो है, कुछ तो होगा। आप तो कभी घर पर मिलते ही नहीं है। देखो अब जाते हैं तो क्या होता है, कई बार अंदर होते हैं तब भी छुप जाते हैं, वो तब भी कह देते हैं घर पे नहीं है। अब क्या पता क्या होगा। पुलिस बल वहाँ पर मौजूद है, क्या लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? ठीक है, तो आपको बता दें कि भारी पुलिस बल जो है कमल गुप्ता के घर के बाहर मौजूद है। लेकिन आगे की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए आगे की तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाते हुए, लगातार आशा वर्कर जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अगर तस्वीरों की बात की जाए तो पूरा का पूरा एक साइड का रोड जो है आशा वर्कर्स ने घेर लिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इनको आशा है, आशा वर्कर्स को आशा है कि इनकी मांगे सुनी जाएंगी। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि इनकी मांगे बिल्कुल भी नहीं सुनी जाएंगी, क्योंकि अक्सर देखिए हर सरकार के अंदर यही होता आया है, जो मजदूर और गरीब वर्ग है वो पिसता हुआ आया है, लेकिन इनकी मांगे नहीं मानी जाती है, ना ही इनकी मांगे सुनी जाती है। और ये देखिए ये रोड जो है सीधा विधायक के घर की ओर जाता है। बार बार नारे लग रहे हैं कि बेच दी रेल और तेल पी गया, यानी कि बेच दी रेल और पी गया तेल। इस तरीके के नारे लगातार लग रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ भी सस्ता नहीं किया जा रहा है। महंगाई का वायदा जो है सरकार ने किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए थक गई है महिलाएं, बैठ गई है। हालांकि विधायक के घर के बाहर जो है नमो टी स्टॉल भी लगाई गई है। हो सकता है कि विधायक साहब बाहर निकल करके इनको चाय भी पिलाए। सहयोगी अमित फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी मुझे ये बताइए, नमो टी स्टॉल लगा दी गई है विधायक के घर के बाहर, क्या इनकी खिदमत की जाएगी? क्या इनको चाय पिलाई जाएगी वहाँ? इनकी खिदमत की जाएगी लठों से, जो आगे पुलिस वाले पहुंचे हुए हैं, इनको नहीं पिलाया जाता पानी भी। बिल्कुल अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं प्रदर्शन करते हुए, किसान प्रदर्शन करते हुए आते हैं, लेकिन इनको पानी तक नहीं पिलाया जाता है। और ये देखिए अगर विधायक के घर की बात की जाए, पूरा का पूरा रोड जो है खाली हो चुका है। हालांकि पुलिस ने पहले ही रोड खाली करा दिया और वर्कर्स भी बाहर आकर के देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका हाल भी ऐसा होने वाला है। ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है कुछ समय पहले मजदूर भी प्रदर्शन कर रहे थे, और हो सकता है कि ये भी इनके साथ शामिल हो जाए। और ये लगातार महिलाएं जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कुछ समय के लिए थक जाती है, फिर बैठ जाती है, फिर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन विधायक कमल गुप्ता के घर के अंदर जो है सूचना जरूर पहुंच चुकी होगी, और विधायक साहब जो है इधर उधर हो चुके होंगे, और हो सकता है कि घर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन बाहर निकल करके तो विधायक साहब कभी नहीं देखते हैं। जैसा कि पहली बार जोगीराम सिंह का रवैया देखने को मिला था कि किसानों से बात करने के लिए वो बाहर आए थे, लेकिन विधायक साहब, विधायक कमल गुप्ता कभी नहीं बाहर आते हैं। सहयोगी अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो विधायक कमल गुप्ता के साथ हुआ, उनके कुर्ते फटे, उसके बाद क्या विधायक कमल गुप्ता सही में सहम गए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो रात को विधायक साहब को नींद भी नहीं आई होगी। 3-4 गोलियां तो उन्होंने नींद की ली होगी, तब जाके शायद उन्हें नींद आई होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं बंधक बनाने की बातें भी कही जा रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही थी, लगता है आपको कि इसके अंदर सच्चाई थी? किसान बेजुबान जानवर जो उसे दूध देता है उसको भी एक बार तो बांधने की कोशिश नहीं करता, खुला छोड़ देता है। वो कहाँ विधायक साहब को बंधक बनाएगा? बिल्कुल, ये देखिए कहीं ना कहीं जो है लगातार आशा वर्कर्स आगे बढ़ते हुए और लगातार हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पल टू पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है वो अपना रिव्यू जो है आप लोगों को बता रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, ताकि आपको भी सारी बातें जो है साथ साथ में क्लियर होती रहे। क्योंकि आप लोग शेयर करते रहिए इसको, क्योंकि आप लोगों की शेयरिंग की वजह से ही हो सकता है विधायक कमल गुप्ता घर से बाहर निकल करके आए, और हो सकता नहीं है बल्कि 110% गारंटी है कि सिटी बिग न्यूज को घर पे बैठ करके कमल गुप्ता जो है अपने फोन में देख रहे होंगे। गुप्ता जी ने शिकंजी बनवा रखी है आशा वर्करों के लिए। जाते ही इनको 2-2 गिलास शिकंजी पिलाई जाएगी, उसके बाद इनकी बातें जरूर सुनी जाएंगी। मतलब अगर एक जनप्रतिनिधि है तो मैं इतनी आशा तो कर ही सकता हूँ विधायक साहब से। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है आशा हमारे सहयोगी कर रहे हैं, लेकिन आशा वर्कर्स की आशाएं कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए हिसार का जिंदल टावर जो बहुत बड़ा और ऊंचा बनवाया गया है, हालांकि विधायक साहब कई बार इसके ऊपर चढ़ करके भी आशा वर्कर्स को देखते हैं या फिर कोई भी प्रदर्शन करता है तो उसको देखते हैं, क्योंकि विधायक साहब के घर की छत इतनी ऊंची नहीं है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को देख सके। इसीलिए घर के बाहर जो है ये जिंदल टावर बनवाया गया है, जहां से सीधा जो है एक व्यक्ति खड़ा करके विधायक साहब जो है नजर रखते हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए आगे जो है पुलिस की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, जो सीधा यहाँ पर आशा वर्कर्स को देखने के लिए आ रही है। और ये देखिए सीधा आगे बढ़ते हुए और ये देखिए दूसरे रास्ते से जाती हुई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और दूसरी साइड आशा वर्कर है, और पहली रोड के ऊपर जो है पुलिस की गाड़ी है। हालांकि पुलिस की गाड़ी जो है गश्त लगाते हुए अब वापस आने की कोशिश कर रही है, और लगातार ऐसा ही हमेशा होता आया है। और अभी विधायक साहब के घर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि विधायक साहब के घर की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, क्योंकि अभी हमने आशा वर्कर्स तो देख ली है, लेकिन विधायक साहब के घर के बाहर का क्या हाल है ये भी हम लोग आपको दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि भारी पुलिस बल जो है मौका वारदात के ऊपर मौजूद। और ये देखिए बैरिकेड्स लगा करके विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर बैरिकेड्स लगा करके पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है, और बहुत हद तक जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और ये देखिए बिल्कुल मलिक चौक से पहले जो है विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतना उग्र प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी हद तक जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हिसार के मलिक चौक से देख रहे हैं। जैसे ही पता चला कि आशा वर्कर्स यहाँ पर आने वाली है, वैसे ही जो है महिला पुलिस को की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। सभी जो है एक्शन के अंदर आ चुके हैं, और ये लगातार तस्वीरें हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और ये देखिए हेलमेट के साथ भी यहाँ पर महिला पुलिस बल तैनात नजर आ रही है, और सारे अपनी पोजीशन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं पुलिसकर्मी। सभी को जो है पोजीशन के अंदर खड़ा कर दिया गया है। हालांकि पूरा का पूरा रोड जो है वो घेर लिया गया है, क्योंकि अगर अक्सर बात की जाए जब भी विधायक कमल गुप्ता के घर का घेराव करने के लिए कोई भी वर्ग पहुंचता है तो इतना ज्यादा कहीं ना कहीं खुफिया तौर के ऊपर इस तरीके से बैरिकेड्स नहीं लगाए जाते हैं। लेकिन पहली बार पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया गया है, महिला पुलिस को आगे तैनात किया गया है, पीछे जो है पुलिस बल तैनात है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण है कल जो विधायक कमल गुप्ता के साथ हुआ। हालांकि उनको जो है कहीं ना कहीं बंधक बनाया गया, ये तस्वीरें वायरल हुई। उसके बाद जैसे ही वो PWD हाउस के अंदर गए तो वहां पर किसानों के साथ उनकी हाथापाई हो गई, कहीं ना कहीं जो है उनके कपड़े फट गए, कुछ इस तरीके की खबरें भी आई। हालांकि इस बात की पुष्टि जो है आज सुबह के दैनिक भास्कर अखबार ने भी की है कि उनके कपड़े फाड़े गए। हालांकि विधायक ने किसानों के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने फाड़े हैं।
लेकिन किसानों की बात की जाए तो किसानों का कहना था कि उन्होंने ये सारे के सारे कपड़े जो है विधायक कमल गुप्ता के नहीं फाड़े हैं। हालांकि विधायक कमल गुप्ता ने उनकी मीटिंग के अंदर सीआईडी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई, उनके कपड़े उलझ गए और इस वजह से उनके कपड़े फट गए थे। लेकिन फिर भी विधायक साहब अपनी इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं और आज उसी को लेकर के यहाँ पर आप लोग देख पा रहे भारी पुलिस बल तैनात है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 लगभग जो है 30 महिला पुलिसकर्मी जो है बिल्कुल सामने खड़ी कर दी गई है लाइन के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है इस बार विधायक कमल गुप्ता बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ और उनके साथ ना हो जाए, इसी वजह से इसी सुरक्षा के मद्देनज़र। और पीछे नज़र दौड़ाना चाहूँगी कि वहाँ से लगातार जो है आशा वर्कर जो है लगातार आती हुई, हालांकि हो सकता है ठीक है आंगनवाड़ी वर्कर जो है लगातार वहां से आते हुए दिखाई दे रही हैं और लगातार मांगे जो है आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स की इसी तरीके से चलती रहती है। लेकिन इस बार आंगनवाड़ी वर्कर्स ने ये मोर्चा संभाल लिया है कि वो आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देंगी और बार बार सरकार कह रही है कि आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है कि उनके जो आंगनवाड़ी है उसका निजीकरण हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं किसी भी तौर के ऊपर कि इस बार जो है आंगनवाड़ी का प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। और दूर से दिख रहा होगा आपको कि गुलाबी और पर्पल रंग के कपड़े पहने हुए वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइड अगर तस्वीरों के अंदर आपको चाहूंगी पूरा का पूरा सहयोगी हमारे कैमरे के अंदर दिखाएं कि किस तरीके से जो है बैरिकेड्स के आगे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। महिला पुलिसकर्मियों को ज्यादा संख्या के अंदर तैनात किया गया है क्योंकि महिलाएं ही विरोध करने के लिए आ रही हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है आरोप लगने के अंदर भी देरी नहीं लगती है। ठीक है, और ये देखिए डीएसपी भारती डबास भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है लगातार बताते हुए कि किस तरीके से प्रोटेक्शन करनी है, किस तरीके से सुरक्षा करनी है और सबको बताया गया है पोजीशन के अंदर तैनात हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। सबको बताया जा रहा है कि डंडे जो है इस तरीके से पकड़ने हैं। डीएसपी भारती डबास जो है पूरा का पूरा मोर्चा यहाँ पर संभाले हुए और उनके साथ साथ जो है उनके सहयोगी कांस्टेबल्स भी उनका साथ देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हेलमेट के साथ डंडों के साथ एक पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर उन्होंने बना लिया और इसके साथ ही साथ लाइफ जैकेट भी पहन करके कहीं ना कहीं कमल गुप्ता के सुरक्षा की जा रही है। देखिए सामने उनके घर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी जहां पर नीचे अपोलो अस्पताल लिखा गया है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे अपोलो अस्पताल, जहां पर लगभग जो है हर चौथे दिन पुलिस बल तैनात रहता है। और ऊपर जो है कमल का फूल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नीचे एक हॉस्पिटल बनाया हुआ है लेकिन कोई भी इस घर के अंदर मौजूद नहीं दिखाई दे रहा, बाहर झांकते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि भाई ये देखिए सिटी बिग न्यूज की खबर ही ऐसी है, सिटी बिग न्यूज चैनल ही ऐसा है जो विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर बैठे हुए सारी लाइव तस्वीरें देख लेते हैं। हालांकि वो पर्सनली बताते भी हैं कि आप लोग जब भी कवरेज करते हैं तो मैं घर के अंदर बैठ कर ही सारी की सारी वीडियोस देख लेता हूं। और ये सामने आप लोग देख पा रहे हैं कि आशा वर्कर जो है लगातार बढ़ते हुए आगे और कहीं ना कहीं जो है एक साइड का रोड खाली करा दिया गया था, लेकिन अब जो है दूसरी साइड का रोड जो है आने जाने वाले वाहनों के लिए आवाजाही के लिए छोड़ दिया गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। सहयोगी का अमित आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कमल गुप्ता जी यहाँ पर फिलहाल जो मौजूद होंगे। अब देखना है कि वर्दी वाली महिलाएं जीतती हैं, ये जो है गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं। बिल्कुल, आप देखते हैं कि महिलाओं से टकराव होने वाला है और देखने वाली बात यह है कि वर्दी वाली महिलाएं जीतती है या फिर गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं यहाँ पर जीतती है। ये देखिए सीधा आगे बढ़ते हुए ये सीधा लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि सिटी बिग न्यूज की रिपोर्टर साक्षी सोनी और सहयोगी अमित जो है आपको सीधा सारी की सारी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टक्कर जो है यहाँ पर होने वाली है। और अभी जो है पुलिस से बात करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहा जा रहा है बार बार कि अंदर जाने दिया जाए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो आगे आप लोग देख रहे हैं आशा वर्कर्स के जो अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं जो है इस बीच के अंदर रास्ता बनाते हुए पुलिस को आगे करता है।
आंगनवाड़ी वर्कर्स के अध्यक्ष ने उनको बैठने का आदेश दिया है और बैठ गई हैं सारी की सारी महिलाएं यहाँ पर। जो सरकार निकलनी है सारी पीछे पीछे होकर बैठ जाओ। जब तक कमल गुप्ता यहाँ नहीं उठता हम उठेंगे नहीं। आज हमें यही बैठना है। आराम से बीजेपी का कोई भी जो भी घर से बाहर नहीं आएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। सारी की सारी बैठ जाओ, बैठो सारी बैठो। बहनों की एकता जिंदाबाद, बहनों की एकता जिंदाबाद, अंगनवाड़ी हेल्पर यूनियन जिंदाबाद, अभी करो साइन करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो साइन करो, हमको परमानेंट करो, सरकारी कर्मचारी घोषित करो। देखिए महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे दी है, जब तक कमल गुप्ता घर के बाहर नहीं आते हैं तब तक ये महिलाएं यहाँ से जाने वाली नहीं है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि वर्दी के अंदर महिलाएं जीतती है या फिर ये गुलाबी रंग वाली महिलाएं जीतती है। हालांकि हमारे साथ लाइव में जुड़े रहिए, आपको सीधा लाइव अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे कि वर्दी वाली महिलाएं यहाँ पर जीतने वाली है या फिर गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं यहाँ पर जीतने वाली है, क्योंकि लगातार परमानेंट करने के नारे यहाँ पर जो है आशा वर्कर्स लगाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन विधायक कमल गुप्ता जो है अपने घर से बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि विधायक कमल गुप्ता के घर के बाहर जो है सब कुछ खाली कर दिया गया है। सिर्फ बाहर जो है बैरिकेड्स लगा करके महिला पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर विकेट कीपिंग की जाती है उसी तरीके से जो है इनको भी हेलमेट के अंदर जो है विकेट कीपर की भूमिका दे दी गई है। किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख मांगते नहीं डरेंगे। ये देखिए जिस तरीके से क्रिकेट के अंदर हेलमेट लगा करके मुख्य रूप से भूमिका दी जाती है, उसी तरीके से इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको एक तरीके से हेलमेट प्रोवाइड किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी यहाँ पर ना हो जाए। लेकिन आज आशा वर्कर्स ने ठान लिया है कि ये कहीं पर भी जाने वाली नहीं है और विधायक कमल गुप्ता को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि वर्दी वाली महिलाएं जीती है, गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं जीतती है। ये देखिए लगातार लाइव तस्वीरें। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हक मांगने वाले मंत्री मुर्दाबाद, 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 मंत्री मुर्दाबाद, 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 हक मांगने वाले मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या आपको लगता है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है? हमें पता है, कल भी था, किसानों से बातचीत हुई है, आज भी वो अंदर है, लेकिन वर्करों के डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन हम सरकार को झुकाना चाहते हैं, हम निकाल के रहेंगे उनको। ठीक है, जब तक विधायक कमल गुप्ता घर के बाहर नहीं निकलेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, तो आप यही बैठे रहेंगे? हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं उठेंगे आज। ठीक है, हर बार आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स यही कहते हैं, लेकिन कुछ ही समय के अंदर वो चले जाते हैं, तो इस वजह से आपकी बात जो है विधायक कमल गुप्ता तक नहीं पहुँच पाती है। हम आंगनवाड़ी वर्कर है, आशा वर्कर नहीं है, लेकिन हमारी छटनी हो रही, हम पुरजोर विरोध करते हैं इसका। यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर्स ने इस बार ठान लिया या तो पुलिस की वर्दी के अंदर मौजूद महिलाएं जीतेंगी या फिर गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं जीतेंगी। गुलाबी कपड़ों वाली महिलाएं जीतेंगी, ये भी हमारी बेटी हैं और हम इनकी माता बहन जो भी हैं, लेकिन जीतेंगे हम ही। ठीक है, अभी तक हमेशा पहले भी जीते हैं और अब भी जीतेंगे और आगे भी जीतेंगे। हम जीतेंगे, कभी हारे नहीं है, हारे भी नहीं है। ठीक है, अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है या नहीं है, लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं जहां पर डीएसपी भारती डबास भी जो है लगातार मोर्चा संभाले हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है अलग अलग महिला कांस्टेबल्स यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कांस्टेबल्स जो पुरुष है वो भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इन आंगनबाड़ी वर्कर्स की अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक विधायक कमल गुप्ता घर से बाहर नहीं आते हैं तब तक इसी तरीके से जो है मोर्चा संभाले रखेंगे और यहाँ से उठने वाले नहीं है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है कि कमल गुप्ता घर के
अंदर मौजूद है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि घर के अंदर मौजूद और सिटी बिग न्यूज़ की लाइव कवरेज से उनको पता लग गया हो कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन अभी तक इस बारे के अंदर कोई जानकारी नहीं है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो है अपना मोर्चा संभाल लिया है और लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि जब तक विधायक कमल गुप्ता नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि कल भी विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद थे। अगर विधायक कमल गुप्ता किसानों से बात कर सकते हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर से क्यों नहीं बात कर सकते हैं? ये सीधा सीधा सवाल जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पर उठा रही हैं। खैर आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिख करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि विधायक कमल गुप्ता घर के अंदर मौजूद है या नहीं है। क्या कमल गुप्ता बाहर आकर के आंगनवाड़ी वर्कर से बात करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने कल किसानों की मीटिंग के अंदर खलल डालने की कोशिश की थी, वहां पर पहुंच करके CID की थी, वैसे ही क्या विधायक कमल गुप्ता आज यहाँ पर पहुंच करके भी CID करेंगे? खैर ये तो यहीं तक की तस्वीरें थी, आगे भी तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।